नमस्ते, जय माता दी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और अभी है सुबह सुबह का समय, तो मैं आधे घंटे पहले ही उठी हूँ। बाबू भी साथ में ही उठ जाता है जब उठती हूँ, तो बस उसी को बहला फुसला रही थी। और सब बच्चे अभी सो रहे हैं, माही, मानसी, नैन्सी सो रही हैं। बस धीरे धीरे नंबर आ ही रहा है, एक एक करके ना उठती ही जा रही हैं, एक एक करके उठेंगी, फिर धीरे धीरे सारी उठती जाएंगी। और इधर ना माही के पापा भी सो ही रहे हैं अभी, तो बाबू जब उठ जाता है साथ में तो दिक्कत हो जाती है। तो बस मैंने ब्लॉग आज यहीं पे शुरू कर दिया है। सुबह उठते ही सबसे पहले झाड़ू वाला काम होता है। झाड़ू पहले बर्तन जो बिखरे होते हैं ना, उन सबको इकट्ठे करने और फिर झाड़ू लगाना। देखिए मानसी हमारी अभी आ गई है उठ करके और देख रही हैं, कह रही है मम्मी हम भी कूड़ा पकड़वा लेके जाएंगे हम कूड़ा फेंकने के लिए, ऐसा बोल रही है। मैंने कहा नहीं, रहने दो बिटिया, मैं कर लूँगी। तो अभी देखना फिर भी नहीं मानेंगी, कहेंगी दे दो मम्मी पकड़ने के लिए। ये देखिए कूद पड़ी हैं आके। अभी अभी उठी है सो के, तो कोई कहेगा नहीं कि अभी ये सो के उठी है, काम करने लगी है, काम करेंगी। तो बस अभी ये वाला कूड़ा में ले जाके सामने जहाँ गाय दिख रही है ना, वहीं घूर है, वहीं पे तो घूर के पास फेंक दूंगी। और आ गई हूँ कूड़ा फेंक करके, और जो बोरी मैंने निकाली थी ना जहाँ से, फिर वहीं पे मैं बोरी डाल दे रही हूँ। क्योंकि ये जो बोरी जहाँ मैंने रखी ना, अभी जहाँ पे ईंटा रख रही हूँ, इस बोरी के नीचे रखी हुई है मिट्टी। तो मिट्टी को बड़े जतन से रखना पड़ता है, लीपने वाली मिट्टी है। दूर से लेके आती हूँ मैं इसको, आप लोगों ने देखा भी होगा, दूर से लेके आती हूँ, तो बड़ा जतन से इसको रखना पड़ता है। और बर्तन मैंने निकाल के रखे हैं। बर्तन अभी पहले गैस साफ़ कर लूँगी, फिर गैस साफ़ करके बर्तन मांजने के बाद ही आप सभी से मिलूँगी, नहीं तो ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। और आज का ब्लॉग मैंने मॉर्निंग से शुरू कर दिया है। तो देखिए अभी मैंने बर्तन धो लिए हैं और बच्चे भी उठ चुके हैं सारे, माही के पापा भी उठ चुके हैं, सब लोग उठ चुके हैं। बाबू भी देखिए, सयाना तो उठ ही जाते हैं। सयाने जी को काम क्या रहता है, बस इनको उठना रहता है और खेलना। तो पूरे काम में भेड़ मारते रहते हैं, कोई काम करने नहीं देते सुकून से कि मैं बैठ के कोई काम कर लूँ। तो अभी चाय मैंने रख दी है बनने के लिए। सारे माही, मानसी, नैन्सी, उसके पापा सब उठ गए हैं। देखिए कैसे मस्त होके देख रहे हैं। तो इन लोगों को मैंने कहा बेटा जाके ब्रश कराओ, तो फिर चाय पियो, नहीं कहती हूँ ना तो फिर नहीं करते हैं। बच्चे हैं ये लोग ना, पता नहीं क्यों इतना आलस करते रहते हैं, मुझे डांटना पड़ता है। और अभी तो गर्मी है, जैसे जैसे ठंडी आएगी ना, मुझे और ज़्यादा इन लोगों को ध्यान देना पड़ता है। जब ठंडी आ जाती है ना, ये लोग मुँह धोने से भी डरती रहती हैं। तो देखिए बाबू अभी टॉयलेट कर दिया है और बर्तन ऐसे ही बिगाड़ता रहता है। अभी ये ना बेके बेके चलने लगे हैं पैर के बल, तो बहुत ज़्यादा तंग करने लगते हैं। इतना मैं परेशान हो जाती हूँ कि पूछिए मत। अभी देखिए फिर चूल्हे पे मैंने चाय रखी है ना बनने के लिए, तो बस वही चाय की ना भगोने को इसको पकड़ना है कि मैं चाय के भगोने को पकड़ लूँ। और मुझे डर लगता रहता है कि कहीं ये जल ना जाए। बच्चों को बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। जब मानसी छोटी थी ना, तो उसको मैंने उसकी नानी के यहाँ छोड़ दी थी, तो वो ना अपनी नानी के यहाँ चाय से ही जल गई थी अपने पैर में। और जो जली थी ना, आज तक वो निशान है उसके पैर के, और आज तक कोई भूला नहीं है। जो हुआ था उस समय बहुत ज़्यादा हो गया था। मम्मी लेके बैठी थी, और ये ना बस बिल्कुल ऐसी ही था जैसा बाबू है अभी इस वक्त, बिल्कुल ऐसी ही थी। और इसी 9-10 महीने की ही थी।
तभी मैंने उसको छोड़ दिया था। तो वो ना चाय में हाथ मार दी थी, मम्मी लेके बैठी थी, मम्मी का ध्यान हट गया और हाथ मार दी थी। तो बड़ा इसका पैर जो है जल गया था, ढेर सारा जल गया था। आज भी उसको याद है और उसको निशान भी है। पूछो कि मानसी तुम कहाँ जली थी, तो बताने लगती है कि मैं यहाँ जली थी। और अभी चाय बन गई है, तो सबके लिए मैं चाय निकाल रही हूँ। बच्चों को कटोरी में चाय देती हूँ, गिलास में ये लोग नहीं पी पाती हैं क्योंकि बच्चे हैं ना, तो जलती रहती है गिलास में, इसीलिए। तो गिलास में मैं निकाल दी हूँ चाय। और इन लोगों को पारोटी और जो रोटियां होती है ना शाम की बची हुई, वो भी दे देती हूँ। और मैं जिस दिन नहाए रहती हूँ तो मैं भी चाय रोटी खा लेती हूँ। तो बस वही सारी चीज़ें हैं, तो थोड़ा थोड़ा सा ज़्यादा दे देती हूँ कि इन लोग खा ले, रोटी और चाय और पारोटी। पारोटी भी आ जाती है, एक आध मंगवा लेती हूँ, रोटियां भी ये लोग खा लेती हैं। तो बाबू भी देखिए यहीं पास है, किसी का चाय खींच रहा है, किसी की रोटी ले रहा है, किसी को कुछ कर रहा है। बहुत बहुत ज़्यादा इसी तरीके से ना पूरा दिन मैं इसको संभालती रहती हूँ और ऐसे ही ब्लॉग बनाती रहती हूँ। एक बच्चे को संभालते हुए इतना सारे, वैसे भी मैं वीडियो ना बनाऊँ ना तो वैसे भी मेरे पास इतने सारे काम है कि मैं ऊब जाती हूँ, तंग आ जाती हूँ। जब खाना बनाते बनाते ना मुझे 11 बज जाते हैं। पहले सुबह उठती हूँ, इन सबको देखना, चाय नाश्ता करवाना, फिर ये लोग अभी ट्यूशन चली जाएंगी, फिर बाबू की मालिश करना और दवा को भी इनको जाना है। मैं तो सबसे ज़्यादा परेशान हूँ ऐसे में ही, मैं क्या बताऊँ, बता नहीं सकती हूँ अपने दिल का हाल, अपना दुख नहीं बता सकती हूँ। इधर माही के पापा भी बैठे हैं, मैंने इनको भी दे दिया है चाय पीने के लिए और मैं भी आ गई हूँ। एक हाथ में मैंने इनको टांग के रखा है और एक हाथ में चाय पीऊँगी। अभी देखिएगा, मैं ज़रा से इनको छोड़ दूँगी ना, ये लोग ना पाव रोटी ली थी, तो एक पाव रोटी बढ़ रही थी तो मैंने कहा मुझे दे दो। तो इन लोगों ने, एक कहती है मुझे दे दो मम्मी, एक कहती है मम्मी मुझे दे दो। तो जब मैं देती हूँ कोई चीज़ ना बराबर देती हूँ, नहीं तो ये लोग बहुत ज़्यादा झगड़ा करती हैं, इतना झगड़ा कर लेती हैं, रोने लगती हैं कि पूछिए मत, परेशान हो जाओगी आप खुद, इतना टेंशन दे देती हैं। तो मैंने ना एक पाव रोटी में बराबर बराबर टुकड़ा करके तीनों को दिया। मैंने सोचा अगर एक को दूंगी तो दूसरी रोएगी, दूसरी को दूंगी तो तीसरी रोएगी, इसी तरीके से ये लोग तंग करेंगी। तो अभी मैं नहा चुकी हूँ और नहाने के बाद पूजा पाठ करके आई हूँ। चाय मैंने पी ली थी पहले ही, मेरे पास छोटा सा बच्चा है, तो 8-9 बज जाते हैं मुझे नहाते नहाते ही। अभी सुबह के 8 बजे हुए हैं। बाबू को फिर से जाना है दवा लेके, तो खाना उना कुछ नहीं बना है, चाय नाश्ता हम लोगों ने किया है। और ये हाथ में पैसे ली हूँ। माही के पापा के साथ जाने वाली थी दवा को, तो उनको कोई काम आ गया है, तो वो जा रहे हैं कहीं, तो माही के चाचा के साथ जाऊंगी। बाबू अभी सो रहा है, उसकी मैंने मालिश कर दी थी। चाय नाश्ता करने के बाद फिर नहाने चली गई थी, तो बाबू को सुला के चली गई थी नहाने। बाबू अभी सो रहा है, बस उसको अभी चला हो, कै बजे चल बा, गाय बनबा, बांध के चला फिर। हाँ, वहाँ बहुत भीड़ लग जाती है, इसलिए मैं जल्दी जा रही हूँ। कल गई थी दवा को, इतनी ज़्यादा भीड़ लगी थी, इतनी ज़्यादा, बच्चों की वो डॉक्टर है, इतनी ज़्यादा कि मैं बता नहीं सकती। जगह नहीं थी खड़े होने के लिए, बैठने के लिए, इतना ज़्यादा बच्चे बीमार पड़ रहे हैं इस समय कि मैं बता नहीं सकती। वहाँ तो देखते बन रहा था, जितने ज़्यादा लोग खड़े थे, जितने ज़्यादा लोग दवा लेके जा रहे थे, उतनी ही ज़्यादा लोग आ रहे थे दवा लेके। तो बाबू को अभी पैम्पर्स मंगवाना है, पैम्पर्स मंगवा के बाबू को पहना के फिर जाती हूँ दवा को, वहाँ से आऊँगी तो आप सभी से मिलूँगी। तो अभी मैं दवा लेके आ चुकी हूँ और 10 बजे हुए हैं, 10 साढ़े 10 का समय है। तो जब मैं अस्पताल गई ना, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लगी थी, लाइन लगी थी, लाइन। मैंने सोचा आज सुबह सुबह 8 बजे ही मैं यहाँ से निकल गई थी, माही लोगों को ट्यूशन भेज दिया था और फिर निकल गई थी यहाँ से। वहाँ जाके देखी तो बहुत सारे पेशेंट आके बैठे थे, मतलब दवा लेने वाले आके बैठ गए थे और डॉक्टर नहीं आए थे। 8 बजे ही वहाँ पहुँच गए थे, मेरे जाने से पहले ही उतनी ज़्यादा भीड़ थी, देर हो गई आते आते। तो यहाँ पे ना बाबू गिरा दिया था, इतना मस्ती करता है ना, तंग करता है, मैं बता नहीं सकती। ये पैर से चलने लगा है और ज़्यादा तंग करने लगा। मैं चावल धो के डालने वाली थी तो ये आ गया, हाथ मार दिया, चावल पूरा गिर गया था नीचे। जो साफ़ था मैंने उसको भर के अच्छे से चुन करके डाल दिया है, धो करके साफ से। और पानी भी गिरा दिया था चूल्हे में, ये देखिए किचन में पानी गिरा दिया था। तो फिर पानी को मैंने साफ़ किया और हल्का हल्का सा, देखिए मैं यहाँ पे झाड़ू मार दूँगी
जिससे अच्छी तरीके से सूख जाएगा। और सब्जी बना रही हूँ, चावल इधर बन गया है, सब्जी बना रही हूँ आलू टमाटर और गोभी की सब्जी बना रही हूँ। आज गोभी को मैंने तला नहीं है, वैसे तल के बना लेती हूँ, लेकिन क्या करूँ जल्दी जल्दी में। अभी 11 बज गए हैं, बहुत ज़्यादा भूख भी लग गई है, मुझे भूख से नहीं बर्दाश्त होती है। तो अभी खाना बन गया है और सारे काम भी मैंने निपटा दिए हैं। मतलब कि खाना बनाने के बाद झाड़ू बर्तन कपड़े, बच्चों को नहलाना धुलाना। बाबू को नहीं नहलाई हूँ क्योंकि बाबू को बहुत ज़्यादा सर्दी है, बाबू सो रहा था, अभी उठ गए हैं। तो ब्लॉग को भी यहीं पे ख़त्म कर देती हूँ। बाबू उठ गया है, ब्लॉग बहुत बड़ा हो गया था ना, इसीलिए। ये देखिए मेरे भैया उठ गया। भैया तबीयत कैसी है बता दो सबको, तबीयत कैसी है बता दो। ये इनको मम्मा चाहिए, मम्मा मम्मा चाहिए। तो आप सभी को इसी के साथ मिलती हूँ कल की वीडियो में। नमस्कार।